इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि आप कैसे एक ईमेल ऑटोमेशन फॉर्म बिल्ड करोगे, जहाँ पर जैसे ही आपने सारा डिटेल्स इस ईमेल फॉर्म में फिल किया, ऑटोमेटिकली एडमिन को एक ईमेल ट्रिगर हो जाएगा विथ ऑल दिस डिटेल्स, एंड एट द सेम टाइम आपको भी एक ईमेल ऑटोमेशन रिप्लाई ट्रिगर हो जाएगा फ्रॉम एडमिन। ठीक है, तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ईमेल ऑटोमेशन जो बिल्ड करना इस वीडियो में यूजिंग रिएक्ट एंड अ फ्री टूल कॉल्ड ईमेल JS। सो हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु, यू आर वाचिंग व्हाट अबाउट कोडिंग चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले देखते हैं डेमो ऑफ द एप्लीकेशन जो हम बिल्ड करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली एक इनपुट फॉर्म है, यहाँ पे हम डिटेल्स देंगे एंड मैं बेसिकली एक टेम्प्रोरी ईमेल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई ओन जीमेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा वो ईमेल एंड आई एम गोना गिव सम डिटेल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दिया। अब मैं जैसे यहाँ पे सबमिट करूँगा, यहाँ पे मुझे एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, देखो आ गया। एंड देन फाइनली एडमिन को ईमेल पहुंच जाना चाहिए जो ईमेल यहाँ पे है, और एक ऑटोमेशन ईमेल भी इस ईमेल आईडी पे पहुंच जाना चाहिए जो कि एक रिस्पॉन्स ईमेल रहेगा। ठीक है, सो आई विल गो टू दिस फर्स्ट एडमिन ईमेल और यहाँ मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो यहाँ मुझे आ गया ईमेल, न्यू मैसेज फ्रॉम ऋतिक। ठीक है, उसका जो भी यहाँ पे क्लाइंट का ईमेल आईडी और नेम है, और यहाँ पे एडमिन का भी ईमेल आईडी और नेम आ रहा है। ठीक है, और ये रहा हमारा मैसेज, व्हेन इज क्रिश फॉर रिलीजिंग। ठीक है, एंड फाइनली मुझे इस ईमेल आईडी पे एक ऑटोमेटिक रिप्लाई भी आना चाहिए। सो आई विल गो टू दिस टेम्प्रोरी ईमेल, मैं बेसिकली एक टेम्प ईमेल यूज़ कर रहा हूँ फॉर द ईमेल रिप्लाई। और यहाँ देखो, यहाँ मुझे ईमेल आ चुका है, मैं तो खोलूँगा, तब देखो थैंक यू, विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, सो काइंड ऑफ हम लोगों ने एक प्रॉपर ईमेल ऑटोमेशन यहाँ पे सेटअप कर दिया है यूजिंग अ फ्री टूल। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से पूरे एंड तक देखना, और अगर मेरा एफर्ट आप लोगों को सही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो फाइनली आ चुकी है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ मैंने एक बनाया है सिंपल सा कॉम्पोनेंट विद कॉन्टैक्ट 3 नाम का, और यहाँ मैंने एक सिंपल सा H2 पास किया है। और अगर हम देखें कि हमारी UI में क्या आ रहा है, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है। कैसे आ रहा है? बेसिकली यहाँ पे ना मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है, और जो भी उसका डिफ़ॉल्ट सीएसएस है मैंने सिर्फ उसका यूज़ किया है, और यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे सीएसएस ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप जस्ट टू मेक अ फॉर्म। ठीक है, दैट्स इट। ऑलराइट, सो पहले हमें एक फॉर्म चाहिए। सो नाउ लेट्स बिल्ड अ फॉर्म। ठीक है, सो आई विल गो टू दिस रिएक्ट बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आई विल गो ऑन टू कंपोनेंट्स, यहाँ लेट मी सर्च फॉर फॉर्म। ठीक है, सो फाइनली आई गॉट वन। मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करने से पहले ना लेट मी चेंजेस टू कंटेनर। सो फाइनली फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आई वांट नेम, ईमेल एंड अ टेक्स्ट एरिया। सो लेट मी पुट दैट फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, सो फ्रैंकली टू सेव योर टाइम एंड माइंड, ओके, मैं सिर्फ कुछ कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म लेबल लगाया नेम नाम का, और फॉर्म कंट्रोल के अंदर मैंने टाइप टेक्स्ट डाल दिया। सिमिलरली फॉर ईमेल आपका दिखे यहाँ पे ईमेल है लेबल में, और कंट्रोल में टाइप ईमेल है, एंड देन फॉर दिस वन वी हैव डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे कंट्रोल में मैंने एज टेक्स्ट एरिया लिखा है। बेसिकली बूटस्ट्रैप का यही वे है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको फाइनली मेरा ये टेक्स्ट एरिया बन गया, एंड देन फाइनली बटन सबमिट। दैट्स इट। देखेंगे अगर क्या आता है हमारा, तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्म हमारे यहाँ पे रेडी है। नाउ बेसिकली हमें बिल्ड करना है ऐसा कुछ कि हम यहाँ पे डेटा लिखें और वो डेटा हम कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, सो फॉर दैट बहुत वेज है। ठीक है, सो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊँ डेटा कैसे कैप्चर करते हैं, लेट मी शो यू कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं फॉर बिल्डिंग दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म। वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड email.js.com। ठीक है, ये बेसिकली साइट है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी। आपसे वीडियो में अच्छे से देखना, आप एक बार में सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि आपको पहले यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, तो आप यहाँ जाके साइन अप में अपना एक अकाउंट फ्री में बना सकते हो। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें, मैं इसके बारे में आऊँगा, बट इससे पहले ना हम देखते हैं कि इसका डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे डॉक्स का लिंक है, इस पर जाओ, और यहाँ ना देखो कि हम कैसे इसमें कनेक्ट करना है हमें। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्चुअली बता रखा है। आप देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, यहाँ बोल रहा है कि पहले आपको ना इसका ये डालना है npm इंस्टॉल। ठीक है, एंड फ्रैंकली आप इसको सिर्फ रिएक्ट में ही नहीं, आप इसको प्लेन जावास्क्रिप्ट में, या फिर देखो आप इसको प्लेन जावास्क्रिप्ट में, या फिर देखो नीचे पे ना बहुत कुछ रिएक्ट, सेवेल्ट, व्यू, एंगुलर, सब में इसको आप यूज़ कर सकते हो। बट सिंस वी आर यूजिंग रिएक्ट, सो वी आर गोना यूज़ दिस वन। तो मैं ना पहले इसको कॉपी करता हूँ ये वाले को। ठीक है, तो पैकेज हो गया इंस्टॉल। अब देखते हैं आगे कि हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ बोल रहा है ना कुछ ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जेएस का वे है। लेट्स सी कि इसका रिएक्ट का वे क्या है। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रिएक्ट में, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कोड। अब देखो A to Z कोड यहाँ पे दे दिया इन्होंने, बस ये कॉपी करो, पेस्ट करो, योर वर्क इज डन। बट स्टिल विल डू सम चेंजेस हियर। ठीक है, तो पहला काम है कि हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये इंपोर्ट कर, तो आई जस्ट कॉपी दिस। देखो मुझे आता है कैसे करना है, बट मैं जानबूझकर डॉग का हेल्प लेता हूँ ताकि आप भी समझो कि हम लोग कैसे डॉग्स को रीड करके ना कोई चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हो गया इंपोर्ट। अब क्या बोल रहा है नीचे, यहाँ बोल रहा है कि देखो कॉन्स्ट फॉर्म यूज़ रेफ, यानी ये बोल रहा है कि फॉर्म का डेटा लेने के लिए आप यूज़ रेफ यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको फॉर्म का डेटा लेना नहीं सिखाया था। ठीक है, कि क्या बोल रहा है, यूज़ रेफ यूज़ करो। सो आई जस्ट कॉपी दिस। ओके,
लेट्स सी ओके कैसे होता है। और हम इस यूज रेफ को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। हो गया। अब क्या बोल रहा है ना कि आप यहाँ पे जाओ इस फॉर्म के अंदर और यहाँ पे ना आप जाके चुपचाप लिख दो रेफ और फॉर्म। आपने जैसे इतना लिख दिया ना, आपके पास सारा इनपुट बॉक्स का एक्सेस है ना। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर email डॉट जेएस करके ना इस फॉर्म डॉट करंट को अगर यूज़ करोगे ना तो आप सारा डेटा स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो देखते हैं। तो पहले क्या बोल रहा है कि पहले आप एक ऑन सबमिट में सेंड ईमेल नाम का फंक्शन और उस फंक्शन में ऐसा कुछ लॉजिक आपको लिखना है। लेट्स सी। सो बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सो दैट इट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, ऊपर आया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आप इस फॉर्म में ऑन सबमिट लगाओ एंड यहाँ पे सेंड ईमेल। कूल। तो देखो ना हमारा ऑलमोस्ट काम ओवर हो गया। ठीक है, लॉजिक वाला पार्ट का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ना योर सर्विस आईडी है, योर टेम्पलेट आईडी है, योर पब्लिक की है, ये सब हमें यहाँ पे डालना है ताकि आप इस फॉर्म को एक्सेस कर पाओ। ठीक है, उसके लिए आई हैव टू गो बैक टू अगेन टू दैट सेंड ईमेल। और यहाँ पे जो हमने डैशबोर्ड बनाया था पहले ना, ये डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद जो आता है, ठीक है, इसमें आपको आना है। और यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ना कि आपको यहाँ पे आना है अकाउंट में और यहाँ दिखेगा कि आपका पब्लिक की क्या है, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आके आप इसको लिख दो पब्लिक की को। सो बेसिकली इसका एक अच्छा वे ये रहेगा ना कि आप कुछ ऐसे लिखो। ओके, और इस पब्लिक की को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। हम एक अलग वर्ब में उसको लिखेंगे ताकि कल को अगर हमें इसको सिक्योर करना पड़ेगा तो हम इसको ENV के थ्रू सिक्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सर्विस आईडी और टेम्पलेट आईडी। लेट्स सी हमें ये कहाँ मिलेगा। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा ये ईमेल सर्विस है, ईमेल टेम्पलेट है। ठीक है, सो आई गो टू दिस ईमेल सर्विस फर्स्ट। और यहाँ पे आपको ऐड करना है सर्विस, यानी आप किससे ईमेल भेजना चाहते हो। तो अब देखो यहाँ पे जीमेल है, फास्टमेल, iCloud है, ये यांडेक्स, याहू, बहुत कुछ है। ठीक है, सो आई एम गोना यूज आवर प्लेन जीमेल। ठीक है, जीमेल है और यहाँ पे आपको सर्विस आईडी मिलेगा, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ जाके पेस्ट करना है। सो लेट्स पेस्ट दैट। ठीक है, और इसको मैं बेसिकली यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ डालता हूँ सर्विस आईडी को। कूल। अब बचा लास्ट मेरा टेम्पलेट आईडी। वेलकम टू दैट। यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ना ये कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा आपके अकाउंट से। तो जैसे ये मेरे यहाँ पे अकाउंट है तो यहाँ पे क्रिएट करेगा, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके इसको अलाउ करना पड़ेगा। देखो यहाँ कुछ मांग रहा है कि ये सब आपको एक्सेस दे रहे हो, तो फाइनली कंटिन्यू। इसके लिए आपको एक्सेस देना पड़ेगा ताकि ताकि आपके बिहाफ पे ईमेल भेज सके। ठीक है, और देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा कि आप 500 ईमेल से ज़्यादा यहाँ नहीं भेज सकते हो पर डे, जो कि बहुत है मेरे ख्याल से। एंड और क्रिएट सर्विस। सो फाइनली यहाँ मेरा सर्विस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये मेरा पहले वाला है। ठीक है, सो लेट मी मेक डिफ़ॉल्ट इसको, और मैं इसका सर्विस आईडी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मैं दूसरा वाला पेस्ट कर दिया था और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। कूल। ठीक है, पब्लिक आईडी हो गया, सर्विस आईडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बेसिकली टेम्पलेट मतलब ये हुआ कि किस वे में आपको ईमेल आना चाहिए और किस वे में आपको ईमेल भेजना है। ठीक है, बेसिकली ईमेल का टेम्पलेट जो होता है वही यहाँ पे आप बिल्ड करोगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ क्रिएट न्यू टेम्पलेट में, तो देखो यहाँ पे ना फ्री में एक्चुअली आई थिंक मैं 2 ही बनाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो बिल्ड है ना ऑलरेडी मैं उसी को करता हूँ एडिट। तो ये देखो ये वाला है न्यू टेम्पलेट। ठीक है, तो पहले ना आप इसका ये जो आईडी है ना इसको आपको कॉपी करना है। बेसिकली आपके केस में ना ये एम्प्टी आएगा तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू करना है और एक बार टेम्पलेट आपको बनाना है अपना। ठीक है, बनाने के बाद आपको ये आईडी मिल जाएगा, आपको आईडी को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद जो हमारा लास्ट वाला पार्ट था यहाँ पे टेम्पलेट आईडी उसमें पेस्ट करना है। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ भेज देते हैं। कूल, तो हमारे यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है। ठीक है, सर्विस आईडी, टेम्पलेट आईडी, फॉर्म करेंट, सब कुछ। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पे अपना फॉर्म को या टेम्पलेट को बिल्ड करना एक बार देखते हैं। आपके पास टेम्पलेट कुछ ऐसा नहीं आएगा, आपके पास कुछ और ही आएगा। ठीक है, बट वही मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात जो ध्यान देने वाला है वही है कि यहाँ पे टू ईमेल और फॉर्म ईमेल क्या है। यहाँ पे लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। देखो फ्रॉम ईमेल वो ईमेल हुआ जो कि आपको क्लाइंट से आ रहा है, यानी अगर यूज़र यहाँ पे आता है, ठीक है, इस फॉर्म में और यहाँ भेजता है ना, तो ये जो ईमेल यहाँ पे लिखा है यूज़र ने वो मेरा कहाँ आएगा, वो मेरा आएगा फ्रॉम ईमेल में। ठीक है, क्योंकि वहाँ से मुझे आ रहा है। और टू ईमेल क्या है, टू ईमेल एडमिन है जिसको भेजा जा रहा है। तो इन माई केस हम यहाँ पे हिमांशु या जो मेरा अपना ईमेल आईडी से मैं जो बनाया हूँ इस अकाउंट को वो मेरा हो गया यहाँ पे आपका फ्रॉम ईमेल। ओके, ठीक है, सॉरी टू ईमेल अगेन मैं भी यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, सो इतना आपको समझ आ रहा है। नाउ लेट्स गो बैक। ठीक है,
तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है हेलो टू नेम, यानी हेलो हिमांशु या जो भी मेरा नाम है यहाँ पे वो आएगा। सो आई गेस मैंने यहाँ पे हिमांशु ही लिखा है। यहाँ देखो फ्रॉम नेम, ओके। सो ओके, तो यहाँ देखो आपके पास यहाँ पे भी ना कुछ लिखा होगा नाम, तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम नेम लिखा है, क्यों ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट यहाँ अपना आइडियली ऐसे हिमांशु लिख दो, ओके। तो ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा बन रहा है अभी ये वाला, ठीक है, टू नेम। आई नो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो फ्रॉम नेम लिखा हुआ है तो फिर टू नेम में क्यों लिख रहा है। डोंट वरी, जो मैंने बताया ना यहाँ पे ये चीज़, टू ईमेल हो गया जो मेरा एडमिन है वो, और फ्रॉम हो गया जो भी क्लाइंट है या फिर एंड यूज़र है। इतना सिर्फ आप ध्यान में रखो। तो हेलो हिमांशु आएगा यहाँ पे, यू गॉट अ न्यू मैसेज, इतना आएगा लिखा हुआ। उसके बाद नेम ईमेल मैंने यहाँ पे लिखा है जानबूझ के, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ से आ रहा है। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम नेम फ्रॉम ईमेल, यानी कौन भेज रहा है मुझे, उस जो आईडी ईमेल जो यहाँ पे भेजेगा बंदा वो मुझे यहाँ पे गेट होगा। उसके बाद जो भी उसने लिखा है मैसेज यहाँ पे, वो मुझे मैसेज जो उसने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, वो मुझे यहाँ मिल जाएगा मैसेज में। एंड फाइनली सेंड टू, मतलब तुमने किसको भेजा है, ओके। तो यहाँ पे लिखा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है ऐसे, आप जाओ तो आप सिंपल यहाँ पे रिगार्ड्स थैंक यू लिख के ख़त्म कर दो, बट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के सारा चीज़ यहाँ पे डाला हुआ है। अब हम यहाँ को सेव करते हैं और हम एक मैसेज भेज के देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड बेसिकली ईमेल भेजने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टेम्प्रोरी ईमेल का, ठीक है। तो एक साइट होता है tempmail.org, यहाँ पे आपको टेम्प ईमेल मिलता है। तो ये रहा मेरा एक ईमेल, मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, ठीक है, और यहाँ मैं कुछ भी देता हूँ, दिस इज टेस्ट ईमेल। अब ये जैसे भेजूँगा ना, ये वाला मुझे मेरे ईमेल में आना चाहिए। कौन सा, मेरा जो जीमेल है ना ये वाला, यहाँ मुझे ये चीज़ आ जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी ये सबमिट हुआ भी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने कुछ लॉजिक लिखा नहीं है सबमिट होने के बाद क्या होना चाहिए। सो यहाँ तो मुझे सक्सेस दिखा रहा है, देखो यहाँ पे सक्सेस हो गया, ठीक है। यानी ये जो हमने यहाँ लिखा है ना कोड में, अगर एक बार आपका सेंड हो गया तो आपको यहाँ पे सक्सेस करना है, ठीक है, और फेल हो गया तो फेल दिखाएगा। तो लेट्स सी कि हमारे काम कर रहा है कि नहीं। सो आई विल गो टू माई हियर, और यहाँ एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो यहाँ मुझे आ गया न्यू मैसेज फ्रॉम हेलो, ओके। सॉरी, हेलो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था हेलो, यहाँ पे कुछ नेम होना चाहिए, ठीक है। न्यू मैसेज फ्रॉम हेलो आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो हेलो, और ये एम्प्टी हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आ जाता हेलो हिमांशु, जो कि आया नहीं। अगर मैं एक बार देखूँ यहाँ पे जाके, कहाँ पे, यहाँ पे, तो हिमांशु यहाँ पे आया नहीं, ये एम्प्टी रह गया, ठीक है, दैट इज़ फाइन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यू गॉट अ न्यू ईमेल, नेम हेलो, ईमेल ये है, ये रहा आपका उसका मैसेज, और सेंड टू और ईमेल भी मेरा एम्प्टी रहा, ठीक है। तो बेसिकली ये एम्प्टी इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि आपने कुछ डिफ़ाइन नहीं किया है टू ईमेल और टू नेम को। आप कुछ डिफ़ाइन करोगे तो ही तो आएगा, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बोल दिया टू ईमेल मतलब एडमिन होता है। आपको इसको डिफ़ाइन करके भेजना होगा फ्रॉम द फ्रंट एंड और फ्रॉम बैक एंड, कहीं से भी। इसीलिए आपको मैंने कहा था कि एक तरीका तो है जो इसने हमें दिखाया यहाँ पे डॉक्स में, एक और वे है कि हम खुद से भी कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे यहाँ पे और तब भेजेंगे, ताकि एक प्रॉपर हमें टू फ्रॉम करके मिले, ठीक है। सो ठीक है, आप इतना तो आप समझ गए कि हम कैसे ईमेल भेज सकते हैं। बहुत सिंपल है, दोबारा आपको मैं एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आना है email.js.send फॉर्म लिखना है, सर्विस आईडी, टेम्पलेट आईडी और form.current अगर पास करो तो जो भी डेटा भेज रहे हो फॉर्म में वो यहाँ पे कैप्चर कर लेगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। एंड फाइनली पब्लिक पास करके हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही है। और फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, जिस ईमेल आईडी से आपने ये email.js बनाया है, इसमें अकाउंट बनाया है, इसमें ये वाला ईमेल, टू ईमेल, इसमें आपको आपके जीमेल में मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। तो जो हमारा मेन एम था कि हम कैसे यूज़र से मैसेज लें, वो तो हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ में फाइनली ये वाला मैसेज हमें चाहिए था, वो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम एंड हो गया। बट सिंस मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए ना कि ईमेल भेजने के बाद मुझे एक रिप्लाई भी चाहिए, ऑटो रिप्लाई, ठीक है। ये देखो, मुझे एक रिप्लाई भी चाहिए। जैसे अगर मैंने भेजा किसी को तो मुझे एक कन्फर्मेशन का रिप्लाई भी दे, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यही सब चीज़ डालने के लिए हमें ये टू फ्रॉम खुद से भी कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आपको इस न्यू टेम्पलेट में ना यहाँ दिख रहा है ये ऑटो रिप्लाई, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये बोलेगा कि आप एक टेम्पलेट को यहाँ पे लिंक करो। तो टेम्पलेट को लिंक करने के लिए आपको दोबारा से एक नया टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है ऑटो रिप्लाई टेम्पलेट नाम का। आप यहाँ पे क्लिक करो,
देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैंने क्या क्या लिखा है ना, ये सब कुछ, ये सब मैं आपको अब बताऊँगा। पहले हम आते हैं अपने कोड में और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो लेट मी गो बैक टू माई कोड हियर। सबसे पहले मुझे ना इसको चेंज करना पड़ेगा स्टेट में, ठीक है, ताकि मैं इंडिविजुअली सारे इनपुट फील्ड का एक नाम दे सकूँ, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 स्टेट बना दिया है, नेम, ईमेल और मैसेज नाम का, ठीक है। और अब मैं आता हूँ नीचे यहाँ पे। अब देखो जो मेरा पे फॉर्म है ना, नेम वाला इनपुट फील्ड, वहाँ पे मैंने फ्रॉम ईमेल पास किया है नेम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नेम है ना फ्रॉम नेम, यही नेम आपको फाइनली टेम्पलेट में भी होना चाहिए जो कि हमने वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऑन क्लिक देंगे, सॉरी ऑन चेंज देंगे और सेट नेम के थ्रू सेट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके हम डेटा गेट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमें ये सेम चीज़ करना है कहाँ ईमेल में भी। तो यहाँ देखो ईमेल में यहाँ मैंने लिखा है फ्रॉम ईमेल और यहाँ पे हम पास कर देंगे ये विद द नेम ऑफ सेट ईमेल, और सेम पास करेंगे हम यहाँ पे भी ये टेक्स्ट एरिया में भी, ठीक है, विद द नेम ऑफ सेट मैसेज, और यहाँ देखो नेम मेरा मैसेज है, ठीक है। सो फाइनली हमने यहाँ पे यूज़ रेफ को हटा के ना हमने यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ किया है, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एक नया चीज़। ये देखो मैंने एक कॉन्स्ट टेम्पलेट परम्स नाम का बनाया है ऑब्जेक्ट, जहाँ मैंने फ्रॉम ईमेल डाला है, क्या नेम, कौन सा नेम जो हम यहाँ पे टाइप करने पे गेट कर रहे हैं। फ्रॉम ईमेल में ईमेल और मैसेज में मैसेज, और फाइनली टू ईमेल में मैंने यहाँ पे अपना दिया है जो मेरा एडमिन का जो ईमेल है वो दिया है, और टू नेम में जो एडमिन का नाम है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है सुपरमैन, जो कि एक एडमिन है यहाँ पे, उसका मैंने यहाँ पे डाल दिया नाम, ठीक है। तो मुझे इतना एक्चुअली भेजना था, इसीलिए मैंने यूज़ किया यूज़ स्टेट का। यूज़ रेफ से मैं शायद एडिशनल चीज़ें नहीं भेज पाता, आई डोंट नो, और कुछ अगर वे होगा भेजने का तो ऑफकोर्स भेज सकते हैं, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ किया। क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको कॉपी करके ना इस फॉर्म डॉट करंट की जगह मुझे इसको डाल देना है, तो फाइनली मेरा सेट हो गया। और एक और चीज़, हम यहाँ पे सेंड फॉर्म की जगह ना आई विल मेक इट सेंड, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन ही बोलता है ना कि आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ भेजना है ना तो आप उसमें सेंड यूज़ करो। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार, तो अब देखो यहाँ पे इसका डॉक्स है, यहाँ देखो बोल रहा है कि ईमेल डॉट सेंड फॉर्म में आप कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप ईमेल डॉट सेंड यूज़ करते हो तो आप एक टेम्पलेट परम्स नाम का यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट, और उसमें आप एडिशनल चीज़ों को भी ऐड करके भेज सकते हो। इसलिए आई एम गोना यूज़ सेंड फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। दैट्स इट। नाउ इफ़ आई गो टू माई कोड, सो हमारा कोड यहाँ पे रेडी हो चुका है। नाउ लेट्स सी दोबारा से एक बार भेज के, ठीक है। ओके, सो एरर आ गया कि यूज सेट इज़ नॉट डिफाइंड, लेट मी इंपोर्ट इट। कूल, अब भेजते हैं एक बार, ठीक है। ओके वेट, भेजने से पहले ना लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने क्या लिखा हुआ है। तो आप ये समझ गए हो कि हम टेम्पलेट में जो है ना, जो हमारे टेम्पलेट आएगा यूज़र के द्वारा, जो हमें ईमेल आएगा उसमें क्या है, टू ईमेल। तो यहाँ पे टू ईमेल में आएगा क्या, वो सुपरमैन वाला एडमिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल, ठीक है, जो कि यूज़र का ईमेल आईडी और ईमेल का जो नेम है वो आएगा, और सेंड टू में जो एडमिन है उसका यहाँ पे आपको नेम और ईमेल दिखेगा। अब ऑटो रिप्लाई में क्या आएगा? सो बेसिकली अगर मैं जाऊँ ऑटो रिप्लाई में, तो अब देखो यहाँ मैं लिखा है सब्जेक्ट थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, ठीक है, यानी ये दोबारा से यूज़र को वापस जाएगा ये वाला ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम नेम, यानी फ्रॉम नेम यानी उस यूज़र का नाम, आपको याद होगा यहाँ देखो फ्रॉम मतलब क्लाइंट का नाम। तो सपोज अगर क्लाइंट का नाम रोहन है तो यहाँ पे आएगा हेलो रोहन, ठीक है। यू गॉट अ न्यू मैसेज फ्रॉम टू हिमांशु, यानी एडमिन के द्वारा आपको आया एक मैसेज, यानी फ्रॉम सुपरमैन आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद वी विल गेट बैक टू यू सून, बेस्ट विशेस टू ईमेल, यानी टू मतलब एडमिन का ईमेल। तो आप देखो यहाँ लिखा है मैंने टू मतलब एडमिन का ईमेल, ठीक है। आई नो ये टू फ्रॉम हल्का सा कंफ्यूजिंग है, बट आप एक बार अगर लिख लो कहीं पे साइड में तो आप समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट्स फाइन, बस इतना ही है। नाउ लेट्स सेंड द ईमेल अगेन। मैंने लिखा है रोहन, ठीक है। आई विल गो टू दिस ईमेल अगेन, ये टेम्प ईमेल में आता हूँ दोबारा से, और यहाँ मैं कॉपी करता हूँ ये वाला, ठीक है, दोबारा से, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, एक ईमेल आएगा मुझे यहाँ पे जो मेरा एडमिन का जो जीमेल है, और सेकंड जो यूज़र का जो जीमेल है या जो भी उसका अपना ईमेल बॉक्स है वहाँ पे भी उसको आना चाहिए, ठीक है, दोनों कुछ। सो नाउ आई विल क्लिक ऑन सेंड हियर। यहाँ पे हो गया आपका सक्सेस। पहले चेक करते हैं कि एडमिन को आएगा नहीं, तो देखो यहाँ पे आ गया न्यू मैसेज फ्रॉम रोहन, ठीक है, हेलो सुपरमैन। अभी देखो यहाँ पे आ गया नाम, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे नाम पास किया है अलग से लिख के, इसीलिए, ठीक
ठीक है, हेलो आ गया। उसके बाद यू गॉट अ न्यू मैसेज, जो भी मेरा क्लाइंट का जो भी नाम और ईमेल है वो आ गया। एंड फाइनली आपका एडमिन का नाम और ईमेल आ गया। अब जाते हैं हम यूज़र के ईमेल में, टेम्प ईमेल। देखो यहाँ पे आ गया, सेकंड बन के आ गया ना, राइट। ये वाला आपका लेटेस्ट होगा आई गेस, या अब देखो यहाँ पे आ गया, हेलो रोहन, यू गॉट अ न्यू मैसेज फ्रॉम सुपरमैन, विल गेट बैक टू यू सून, बेस्ट विशेस, सुपरमैन का ईमेल। आई गेस यहाँ मुझे नाम भेजा था बट इट्स फाइन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर ईमेल ऑटोमेशन यहाँ पे सेटअप कर दिया है कि हम कैसे यूज़र को भेजेंगे ईमेल और कैसे हम एक वहाँ से रिप्लाई भी लेंगे। सारा कुछ यहाँ हमने सेटअप कर दिया है यूजिंग कम्प्लीटली फ्री टूल दैट इज email.js। सो या गाइस दैट वाज इट अपॉन हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर वर्किंग कॉन्टैक्ट फॉर्म विथ ईमेल ऑटोमेशन एज वेल, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देखोगे ना कोड में तो सिर्फ इतना ही आपका मेन लॉजिक है। उसके बाद तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे इसको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। बेसिकली जो आपका टू ईमेल और फॉर्म का जो लॉजिक है ना वो आपको बस एक बार बैठ के समझना है, वो समझ गया तो काफ़ी ईजी यहाँ पे बिल्ड करना, ठीक है। अगेन आप देख लेना कि फ्री वर्जन में आप 500 ईमेल से ज़्यादा नहीं भेज पाओगे पर डे। आई थिंक दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। एंड यू कैन यूज़ मल्टीपल सर्विसेज एज वेल, जीमेल हो गया आपका, याहू हो गया, आउटलुक हो गया, मेल जेट हो गया, बहुत कुछ है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू वॉचिंग। वीडियो को सही लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे कंटेंट और भी आगे लाता रहूँ। सो विद दैट, थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।